हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन और टॉपिक हमारा वेक्टर्स का चल रहा है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है अक्सर पेपर्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वेक्टर प्रोडक्ट, तो दोनों क्वेश्चन जो है पैरेलली चलते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आगे आप 12th में भी, जब 11th के बाद 12th में आप अपेयर होंगे तो वहां पर भी ये जो थ्रू आउट है डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो अभी 11th में ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, हाउ टू यूज द स्केलर प्रोडक्ट, ओके। बट इसके बाद जो है ये डायरेक्टली यूज होते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके आते हैं, जैसे आपका वर्क का चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें वर्क डन के लिए जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वहां पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर इन डॉट प्रोडक्ट, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो वहां पर हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। सो बेटर इट इज कि आप इसको यहाँ पर अच्छे से थॉरली हम इसको कर लें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट इट स्टेट्स। सपोज यू हैव टू वेक्टर्स, आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और उन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई एंगल थीटा वो एक दूसरे के साथ बनाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज वेक्टर ए डॉट, इट इज डॉट हियर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। द कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज टेकन हियर, सो दैट इज ए बी कॉस थीटा, ओके। एंड इट इज जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी, जो इसको बोलते हैं वो भी इसको हम डॉट कहते हैं। इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज नॉट इनटू। द वर्ड डॉट इज यूज्ड हियर, इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, एंड इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज स्केलर प्रोडक्ट एंड इट सेज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है, विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो एंगल है थीटा, उसकी कोसाइन वैल्यू, दैट विल गिव अस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। नाउ स्केलर प्रोडक्ट जो है इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर्स का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि इट इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब देखिए, जैसा हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स में हम जानते हैं कि दीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट, ओके, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट यहाँ पर क्या कहता है, ये कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और अगर आप उनकी पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देखिए मैंने बी की जगह अगर मैं ए ले लेती हूँ, ए की जगह बी, दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया है, देन द जो रिजल्ट है इट विल रिमेन सेम। अगर ये प्रॉपर्टी दो वेक्टर्स जो है डॉट प्रोडक्ट में जस्टिफाई कर दे तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो रिजल्ट बनता है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ स्केलर, ओके। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आप इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज भी कर दें, इवन देन द रिजल्ट विल रिमेन सेम, ओके, द मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेक्टर ए डॉट, हियर इट इज द डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी। अगर ये कंडीशन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट विल बी वेक्टर ए डॉट बी। पहले हम इनको आपस में एसोसिएट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके बाद आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं एंड दीज केसेस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो न्यूमेरिकल पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्टली वो यहां से जो है उठाए जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहले क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये डायरेक्टली वी कैन से कि जो प्रोडक्ट है वो इस cos थीटा के ऊपर
डिपेंडेंट है। तो अगर cos थीटा मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली जो a डॉट b है वो भी मैक्सिमम होगा। अगर ये मिनिमम है तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो भी मिनिमम है। ओके, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम का केस ले लेते हैं कि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स का, वो मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आप साइन कॉस टेंजेंट पढ़ते हैं मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन बी वन ओनली। तो यानी कि cos थीटा जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। और अगर हम टेबल से देखें अपने तो cos थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा उस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर इस डायग्राम में क्या चेंजेस आ सकते हैं, जब A और B के बीच का एंगल थीटा 0 हो जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वेक्टर A और ये वेक्टर B और इनके बीच में जो एंगल है थीटा इज 0 डिग्री। सो व्हाट इट शोज कि जब स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है इट मीन्स द वेक्टर्स आर पैरेलल। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको दो वेक्टर्स दिए होंगे न्यूमेरिकल में और आपको कहा जाएगा कि प्रूव करो दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। तो अगर ये कहा जाए आपसे तो इट मीन्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट शुड बी 1। अगर डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो इट मीन्स जो वेक्टर्स हैं दोज आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम का केस लिया है, अब मिनिमम का केस ले लेते हैं। मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा और मिनिमम कितना हो सकता है 0 होगा। तो cos थीटा 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो यहां पर हम कह देते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B और यहाँ पर इनके बीच में एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ व्हाट द डायग्राम शोज, द डायग्राम शोज दैट इन दिस केस दो वेक्टर जो आपके A और B हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो परपेंडिकुलर केस में आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है और ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वर्ड यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो आपको कहा जाएगा कि प्रूव करो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल तब होंगे जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आगे हम इसके लिए न्यूमेरिकल करते हैं। अब प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या कहता है ये कि अगर एक वेक्टर का उसका खुद के साथ इटसेल्फ अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है वैसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट। जैसे सपोज हमारे पास कोई वेक्टर A है, वेक्टर A का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर A डॉट वेक्टर A, then it is equal to A cos theta. I have used the formula वेक्टर A डॉट B, it is AB cos theta. यहाँ पर B भी A ही है तो it will be A cos theta. अब देखिए एक वेक्टर का खुद के साथ जो एंगल है दैट विल बी ऑब्वियसली 0 डिग्री। तो cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी 1 बन जाती है और आपका ये रिजल्ट यहाँ से बन जाता है a²। अब अगर इसी चीज को हम यूनिट वेक्टर्स की टर्म में कहें, यूनिट वेक्टर जैसे आपने पढ़ा, हमने लिखा है कि ये हमारा x, y और ये z, x, y, z डायरेक्शंस में हमारे पास ये 3 यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। दीज आर I, J एंड K। These are unit vectors which are used to specify the directions और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होता है, यूनिट होता है, इसलिए इनको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो I, J, K अगर हम इनको आपस में डॉट प्रोडक्ट करें तो कैसे होगा, देखो I डॉट I खुद के साथ ही I डॉट I सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, J डॉट J, K डॉट K। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी रिटर्न एज डायरेक्टली इक्वल टू 1। तो एक वेक्टर का अगर खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो वैल्यू 1 आ जाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि I, J, K जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं x, y, z डायरेक्शन के अलोंग, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डायरेक्शन शो करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर I का J के साथ
दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं ये, और जे के साथ, तो डायरेक्शन कुछ ऐसे चलती है, ओके। और के का आई के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, के आई डॉट जे डॉट के, सो द प्रोसेस गोज ऑन, ये सर्कल इस तरह से चलेगा, क्लियर। तो ये जो आपका, इसको हम लिखेंगे ऐसे, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई। अब क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हमने थीटा 90 लेना है। जैसे अभी हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, कि वहां पर थीटा 90 होगा, तो cos 90 आपका 0 हो जाता है। सो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन सब का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल होगा। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस डॉट वेक्टर। Let's start with the numerical part. First numerical is given. What it shows, a force vector F 5I plus 3j Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R 2I minus 1j meters. The work done on particle is, okay, आपको force given है, फोर्स इज गिवन, आपको जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, और आपको निकालना है वर्क डन। अब सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, वर्क डन क्या कहता है, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट, ये वेक्टर एफ डॉट आर। फॉर्मूला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अगर निकाल लिया जाए तो वो वर्क डन है। अभी मैंने आपको लास्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताई थी, दैट वाज कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो एक स्केलर बनता है, ओके। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो वर्क डन हमारी क्वांटिटी बनती है इट इज प्योरली स्केलर, ओके। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट कि दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होने के बाद एक स्केलर ही प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। तो चलिए अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पुट द वेक्टर्स 5i प्लस 3j डॉट आर, आर कितना है, इट इज 2i माइनस 1j। अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो सिंपल, जैसे i जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो 5 इंटू 2 इट इज 10, और जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं देन देयर आर नो डायरेक्शन कोसाइंस आर यूज्ड, i j k एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 5 इंटू 2 इट विल बी सिंपली 10, फिर j और j इनकी एक साथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो इट विल बी 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, so 10 minus 3, obviously the answer is 7 with positive sign, and work done जो है यूनिट इसकी आपकी जूल हो जाएगी। तो यहाँ जो ये आपके ऑप्शंस हैं इनमें से आपका जो सी आंसर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाए। लेट अस स्टार्ट द सेकेंड न्यूमेरिकल, ओके। व्हाट इट सेज, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर इज गिवन हियर एंड सेकेंड इज दिस, और आपसे पूछा गया है कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। ये हम सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सिखाया था कि करते कैसे हैं। अब सेकंड टाइप में आपसे पूछा गया है कि एंगल बताइए, ये सपोज आपका वेक्टर ए है और ये आपका सपोज वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग अपने सॉल्यूशन की हम फॉर्मूला से ही करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट इज ए बी कॉस थीटा, क्लियर। तो थीटा हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पर आपको एंगल पूछा गया है तो थीटा हमारा टारगेट है, तो थीटा को रखेंगे एक तरफ, कॉस थीटा आपका एक तरफ रहेगा, और आप इनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी बाय ए बी, क्लियर। अब यहाँ से हमारे तीन हमें टारगेट मिल चुके हैं। पहला तो हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा
ए क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. आई कैन राइट हियर इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. क्लियर? देन बी का मैग्नीट्यूड, जो ये बी है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और उसके बाद हम यहां पर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. ठीक है? तो सबसे पहले निकालते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वैल्यू लिख लेते हैं इसकी. इट इज 2i माइनस 2i प्लस 3j प्लस यूनिट वेक्टर k. क्लियर? देखिए, अगर सपोज मेरे पास कोई वेक्टर a है तो वेक्टर a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके a y यूनिट वेक्टर j, a z यूनिट वेक्टर k. दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट. हम किसी वेक्टर a को, जैसे ये आपके सपोज ये x, y और ये z हमारे तीन डायरेक्शंस हैं, हम एक वेक्टर को इस तीनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं. तो यहाँ पर a का जो कंपोनेंट x के अलोंग है उसको ax कहेंगे. सिमिलरली जो y के अलोंग है उसको ay कहेंगे और जो z के अलोंग है उसको az कहते हैं. तो इट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. तो यहां से मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इट विल बी a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर जेड एंड होल अंडर रूट. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. यू कैन से कि आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम इन कंपोनेंट्स का एक एक का स्क्वायर करके सारे का अंडर रूट कर देते हैं, तो वहां से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये जो मेरा -2 है ये ax को रिप्रेजेंट करता है, जो 3 है वो ay है, जो यहाँ पर ये 1 है यानी कि ये मेरा az है. क्लियर? तो वैल्यू पुट कर देते हैं. अंडर रूट a स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. क्लियर? तो ये आपका बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 यानी कि आपका a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 14. ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, मैंने a का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. अब सेम स्टेप फॉलो करके मैं b का मैग्नीट्यूड अगर निकालती हूँ, वेक्टर b की वैल्यू ये है, यहाँ पर है 1i यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन प्लस नेगेटिव साइन अगर किसी कंपोनेंट के साथ दे रखा है देन इट शुड बी अलोंग विद इट, वो उसके साथ ही ले लिया जाएगा. क्लियर? तो आगे इसकी वैल्यू निकाल दो. 1 प्लस 4 प्लस 16, तो ये आपका बन जाता है अंडर रूट 21. ओके, तो यहां से मैंने a का भी मैग्नीट्यूड निकाल दिया, b का भी मैग्नीट्यूड निकाल दिया. अब रहता है a डॉट फाइंड आउट कर लिया हमने और यहां से वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया. अब थर्ड हमारा स्टेप रहता है हमें a डॉट b निकालना है. सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार. 2i प्लस 3j प्लस 1k डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू है इट इज यूनिट वेक्टर i प्लस 2j माइनस 4k. ठीक है? अब डॉट प्रोडक्ट के लिए i के साथ कॉफिशिएंट -2, यहाँ पर 1 है. ठीक है? 3 इंटू 2 प्लस 6, 1 इंटू -4, सो इट बिकम्स -2 -4 -6 प्लस 6. तो आपका a डॉट b जो है वो आ जाता है आपका 0. अब यहां से हमारे तीनों जो हमारे टारगेट थे वो हमने अचीव किए. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया. अब सिंपली हमें cos थीटा के लिए वैल्यू पुट करनी है. a डॉट b की जगह हम 0 पुट करेंगे. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला था, इट वॉज अंडर रूट 14. b का मैग्नीट्यूड इट इज अंडर रूट 21, सो इट इज ऑब्वियसली 0. और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है. तो यहां से थीटा 90 डिग्री आपका ये है बी ऑप्शन जो है राइट रहेगा.